ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आरसीए में बुधवार को सुबह से हो रहे घमासान के बीच शाम होते होते एक के बाद एक नाटकीय मोड़ आते गए। चुनाव अधिकारी द्वारा नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन को अयोग्य ठहराए जाने के बाद हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी में आवेदन कर रामेश्वर डूडी अपने समर्थकों के साथ आरसीए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने पहुंचे, जहां भारी पुलिस बल और डूडी समर्थकों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी, सचिव राजेंद्र नांदू और विनोद सहारण ने नामांकन दाखिल किए, लेकिन चुनाव अधिकारी आर रश्मि ने डूडी समेत तीनों के नामांकन खारिज कर दिए। ऐसे में अब डूडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। नामांकन दाखिल करने के बाद रामेश्वर डूडी ने मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धृतराष्ट्र की संज्ञा दी। कहा कि पुत्र मोह में गहलोत अंधे हो गए हैं और सीपी जोशी के साथ मिलकर एक किसान के बेटे की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इससे पहले रालोपा संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार द्वारा रामेश्वर डूडी की उपेक्षा किए जाने और उन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसएमएस के बाहर अपने सैकड़ों समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में स्टेडियम के बाहर पहुंचे आरएलपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हल्की झड़प भी हुई। आरसीए में अयोग्य ठहराए गए अलवर, नागौर और श्री गंगानगर तीनों जिलों के मामले की सुनवाई चल रही थी कि मामले में नया ट्विस्ट तब आया जब ललित मोदी गुट के माने जाने वाले जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के रामप्रकाश चौधरी ने भी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में एक स्थिति बनी जब आरसीए अध्यक्ष के लिए वैभव गहलोत, रामेश्वर डूडी और रामप्रकाश चौधरी सहित 3 उम्मीदवार मैदान में आ खड़े हुए हैं। नाटकीय घटनाक्रम यही नहीं थमा। दोपहर बाद खबर आई कि जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रामेश्वर डूडी, राजेंद्र नांदू और विनोद सहारण चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह योग्य है और उन्हें चुनाव लड़ने या फिर वोट डालने से किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता। इस खबर के आते ही डूडी गुट के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं जोशी गुट के समर्थकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें आ गई, क्योंकि डूडी के सामने वैभव गहलोत का टिक पाना करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन आरसीए का नाटक अभी भी किसी और मोड़ का इंतजार कर रहा था। रामेश्वर डूडी के हक में फैसला आने के बाद कुछ समय बाद ही आरसीए चुनाव अधिकारी आर रश्मि ने मतदाता सूची बदलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी सूची किसी भी हालत में नहीं बदली जाएगी। इसके चलते रामेश्वर डूडी, राजेंद्र नांदू और विनोद सहारण का नामांकन खारिज हो गया, क्योंकि अलवर, नागौर और श्री गंगानगर जिलों में बैन के चलते उन तीनों का ही नाम लिस्ट में नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से डूडी समर्थकों में मायूसी छा गई है। लेकिन रामेश्वर डूडी सहित नांदू और सहारण ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। चूंकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है, ऐसे में वक्त की नजाकत को देखते हुए संभावना ये दिख रही है कि अगर ये तीनों अदालत जाते हैं तो पूरी संभावना है कि आरसीए चुनाव पर बैन लग सकता है। इससे पहले रामेश्वर डूडी ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरसीए में हो रहे घटनाक्रम को दुखद बताया। डूडी ने सीएम गहलोत को धृतराष्ट्र की संज्ञा देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र के प्रेम के चलते महाभारत का युद्ध हुआ था, अब आरसीए में भी घमासान हो रहा है। डूडी ने यह भी कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई और हमें नामांकन नहीं भरने देने की कोशिश की गई। ऐसा करके एक किसान के बेटे की पीठ पर यहाँ की सरकार ने छुरा घोंपने का काम किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।